नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश जोसूर और आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक के बारे में, जिसमें हम सब जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास ही चर्चा की गई। मध्यकालीन भारत का इतिहास आप ध्यान देंगे, ये कब से शुरू होता है? मध्यकालीन भारत का इतिहास और कहाँ तक फैला है? ये तकरीबन 750 ईस्वी से शुरू होता है और 1750 ईस्वी चलता है। आप मोटे तौर पे इसे ऐसे भी कह सकते हैं, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, इतिहास को हम अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट करके पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक लंबे समय अंतराल के बाद हमारी राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, समाज की, धर्म की, राजनीति, ध्यान दीजिएगा, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, ओवरऑल संस्कृति में परिवर्तन दिखने लगता प्राचीन काल से। और ये परिवर्तन अचानक से होता नहीं है, इसमें सैकड़ों वर्ष लगते हैं। और धीरे धीरे हम पाते हैं कि जो एक केंद्रीकृत राजनीति है प्राचीन काल की, वो धीरे धीरे बिखरने लगती है, विकेंद्रित होती चली जाती, सामंतवाद आ जाता है। और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक फ्यूडलिज्म का हम लोग विचार देखते हैं और उसके अनुरूप राजनीति को बदलते हुए पाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आधुनिक भारत में इतिहास लेखन, या अभी जो हम इतिहास लेखन देखते हैं, उसकी शुरुआत आधुनिक काल में, यानी आधुनिक भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने प्रशासनिक सुविधा को बनाने के लिए शुरू किया। अंग्रेजों ने इतिहास लेखन शुरू किया, जैसा इतिहास हम आज पढ़ते हैं। और उन्होंने ये जो कालक्रम है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक, वो कुछ इस तरह कहा। तो उन्होंने कहा कि जो प्राचीन काल है वो हिंदू काल है, और जो मध्य काल है वो मुस्लिम काल है, और जो आधुनिक काल है उसे उन्होंने कहा है ईसाई का काल है या कंपनी का काल है। यानी शासक वर्ग के धर्म के आधार पे उन्होंने इतिहास को बांट करके देखने की कोशिश की। जैसा कि आज हम इसको मान्यता नहीं देते हैं, कोई भी इतिहासकार इस तरह के बंटवारे को मान्यता नहीं देता। आज हम ये देखते हैं कि कितने समयांतराल पे राजनीति बदल गई, समाज में नई प्रवृत्तियां आ गई, अर्थव्यवस्था के ढंग बदल गए। एक कृषि प्रधान समाज, औद्योगिक प्रधान समाज जब बदलता है, उसमें परिवर्तित होता है, तो हम पाते हैं कि आधुनिक काल का जन्म होने लगता। इस तरह की तमाम चीजें, धर्म में परिवर्तन हमने देखा, संस्कृति हमारी बदली। इसके आधार पर हम कहेंगे कि प्रागैतिहास से लेकर के 750 ईस्वी तक का जो काल है वो प्राचीन काल है। मध्यकाल 750 से 1750 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1750 से आजादी मिलने तक, या कहें कि नेहरू युग का काल आधुनिक काल है। और आधुनिक भारत का इतिहास उससे संबंध में हम पढ़ते थे। इस चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे अगली कक्षा। धन्यवाद।